वहीं चुनाव आयोग पर अब 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भी सवाल उठाए हैं कि उसे जो शक्तियां दी गई हैं क्या उनका सही इस्तेमाल होगा। यह सवाल वन नेशन वन इलेक्शन के मद्देनजर उठे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठना ही देश में कमजोर होते लोकतंत्र के संकेत दे रहा है। अब आप पिछले 11 सालों के चुनाव पैटर्न पर ध्यान दीजिए तो लगभग हर चुनाव से पहले या बाद में चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायतें हो रही हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्तों के बयानों पर सवाल उठ रहे हैं या विवाद खड़े हो रहे हैं। इससे पहले देश का ध्यान इस बात पर नहीं जाता था कि कब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कब नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो रही है या किसी चुनाव में कब कौन सी बड़ी गड़बड़ी हुई है। लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आते ही ये सारी बातें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। कभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो कभी चुनाव आयोग के नियमों में संशोधन पर आपत्ति होती है। कभी विपक्ष शिकायत करता है कि आयोग उसे मिलने का वक्त नहीं देता, उसके सवालों का सही जवाब नहीं देता। कभी चुनाव आयोग विपक्ष पर तंज कसते हुए जवाब देता है, मानो वो निष्पक्ष संस्था नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल का साथी हो गया है। ये सारे लक्षण लोकतंत्र की मजबूती के तो कतई नहीं है। कायदे से इन पर चिंता दिखाते हुए इन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अब नौबत ऐसी आ गई है कि एक तरफ विपक्ष को चुनाव आयोग के खिलाफ अदालत जाना पड़ा है तो दूसरी तरफ सड़क पर उतरना पड़ रहा है।